Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. रात के अंधेरे में एक मसीहा आता है और चुपके से जेडीयू को 10 करोड़ का चंदा दे जाता है। ये कहानी सुनने में जितनी दिलचस्प लग रही है, इस पर बवाल भी उतना ही बड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं आपके साथ माहिरा गौहर। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद अब इस मामले में सियासत भी खूब हो रही है। इसी बीच चुनावी चंदे को लेकर जेडीयू की दिलचस्प कहानी सामने आई है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और बीजेपी की विरोधी उससे इलेक्टोरल बॉन्ड पर लगातार घेर रहे हैं। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा चंदे की दिलचस्प कहानी सामने आई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चली लंबी सुनवाई के दौरान सभी राजनीतिक दलों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कोर्ट ने जानकारी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णायक फैसले के पहले एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड लेने वालों का पूरा डेटा उपलब्ध कराने को कहा था, लेकिन एक मौका ऐसा भी आया था जब कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों से इस मामले में जवाब मांगा था। जवाब मांगने के बाद जब डेटा सामने आया तो पता चला साल 2019 में जेडीयू को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 13 करोड़ रुपए मिले थे। इस बाबत जेडीयू की तरफ से कोर्ट को जानकारी दी गई थी, पर इसमें दिलचस्प बात यह रही कि जेडीयू की तरफ से जो जवाब दिया गया उसमें 10 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाले शख्स के बारे में कोई जानकारी नहीं बताई गई, बल्कि जेडीयू की तरफ से जानकारी आई वो चौंकाने वाली। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जेडीयू ने साल 2019 में जो जवाब दिया था उसके मुताबिक 10 अप्रैल 2019 को किसी अनजान व्यक्ति ने पार्टी को 10 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया था। जेडीयू के तत्कालीन प्रदेश महासचिव नवीन आर्य की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 3 अप्रैल 2019 को किसी अनजान शख्स ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आकर एक सील बंद लिफाफा दिया। इसके बाद इस लिफाफे को खोला गया तो उसमें से 1-1 करोड़ रुपए के 10 इलेक्टोरल बॉन्ड मौजूद थे, जिसके बाद जेडीयू ने पटना के एसबीआई मेन ब्रांच में एक खाता खोलकर इस सभी इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश करा लिया। जेडीयू के इस मसीहा की खबर बाहर आते ही सियासत तेज हो गई और विपक्ष लगातार जेडीयू को घेरने लगा। एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में बीजेपी केंद्र की सरकार तो कटघरे में है ही, अब जेडीयू उनके सहयोगी भी कटघरे में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा जो दिया है जेडीयू ने, उसमें दिया गया है कि 10 करोड़ रुपया किसी ने लिफाफे में आकर के उनको दे दिया। अब ये सवाल तो उठेंगे और इस तरह से अगर कोई देने लगे, अब तो 2019 में जेडीयू बीजेपी के साथ थी, तो बीजेपी तो अपने भ्रष्टाचार की है और इसमें बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, अपने सहयोगियों को भी लाभ पहुंचाया है जेडीयू को, ये भी स्पष्ट हो गया, पर्दाफाश हो गया। अब चाहे जितना पीटे ढोल, बीजेपी जेडीयू का खुल गया है पोल। बता दें, पहले तो जेडीयू के किसी नेता ने इस पर कुछ भी बोलने से परहेज कर लिया, पर अब नीरज कुमार का रिएक्शन आया है, जो जवाब देने की जगह वापस आरजेडी को घेरते दिखे। तो किस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? अरे जब 4000 करोड़ का एसबीआई डेटा देगा और एडीआर को हमने डेटा दे दिया है, उसी डेटा में जेडीयू का हिसाब मिल जाएगा। लेकिन जरा इसका कृपा करके हिसाब बता दीजिए तो कि एडीआर की रिपोर्ट में 19-20 में 2 करोड़ और एसबीआई के डेटा के अनुसार 4 करोड़ 50 लाख, ये कहां से आया, किसने दिया, कौन सा ऐसा बिजनेस था? इन सारी प्रक्रिया की तो जानकारी आरजेडी को देना चाहिए। जानकारी के मुताबिक 2019 में जेडीयू को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कुल 13 करोड़ रुपए मिले थे। 10 करोड़ रुपए किसी अनजान शख्स से मिले, जबकि एक सीमेंट निर्माता कंपनी ने जेडीयू को 1-1 करोड़ रुपए के 2 बॉन्ड मिले। इसके अलावा एक मोबाइल कंपनी ने भी जेडीयू को 1 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया था। यह खबर पटना से हमारे संवाददाता शशि भूषण शर्मा ने भेजी है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सिर्फ बिहार तक।